अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। खूब मौसम एंजॉय हो रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने हेक्सोडॉलिन मॉडल पढ़ा था। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये भी थ्योरी है और इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। हेक्सोडॉलिन मॉडल भी जो था इंटरनेशनल ट्रेड का ही मॉडल कह लें, थ्योरी, थ्योरम, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो हेक्सोडॉलिन मॉडल था उसके तो नाम से पता लग रहा था कि जी ये हेक्सोडॉलिन दो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया है। लेकिन आज का जो आपके पास टॉपिक है ये जो है हेक्सोडॉलिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो प्रेजेंट किया था ये था प्रेजेंटेड बाय डेविड रिकार्डो। ठीक है, इकोनॉमिस्ट था, इसने प्रेजेंट किया था। और इसने प्रेजेंट किया था ये अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, और इसने ये जो मॉडल था प्रेजेंट किया था 1871 में। इस मॉडल को, इस थ्योरी को जो है हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का अदर नेम जो है हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी है। इसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी कहते हैं। कंपैरेटिव के नाम से पता लग रहा होगा आपको, कंपैरेटिव कहते हैं किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि किन दो चीज़ों का कंपैरिजन करेगा। सबसे पहले इस मॉडल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग जो है इसका कि हम कहेंगे कि दो कंट्रीज जो है ना, वो अगर एक कंट्री है, जो एक कंट्री, मैं एग्जांपल देती हूँ फिर उसके बाद हम करते हैं इसको, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया और नेपाल की। ठीक है, अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, राइस, ठीक है, चावल, वीट, गंदम। इंडिया जो है, ठीक है, आपके पास इंडिया राइस जो है अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अच्छे को हम लिख लेते हैं वेल। ठीक है, लेकिन जो वीट है वो नॉट वेल, मतलब इसकी प्रोडक्शन जो है इंडिया में अच्छी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, नेपाल में इसकी जो है वो अच्छी नहीं है आपके पास प्रोडक्शन, जबकि वीट जो है बहुत ज़्यादा वेल प्रोड्यूस हो रही है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि हम लोग इसकी प्रोडक्शन रोक दें, बिल्कुल वीट की प्रोडक्शन हम ज़ीरो कर दें। ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डबल हो जाएगी। इंडिया की डबल कैसी हो जाएगी, क्योंकि जो लेबर हमारा यहाँ पे काम कर रहा था वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह अगर ये चीज़ हम वेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेपाल में हम लोग वीट जो है ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये डबल हो जाएगी। और जो नॉट वेल थी उसको हमने ज़ीरो कर दिया। तो इस केस में जब हम लोग आपस में दो कंट्रीज़ का ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। जो चीज़ हम कम बना रहे हैं हमें उसको बिल्कुल बनाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा लेबर भी लग रहा है और कैपिटल भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी हो रही है, लेकिन क्या रिटर्न हमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा। और जो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आप अच्छी बना सकते हो ना, आप उसमें और अच्छे हो जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा एक चीज़ को हासिल करने का। अगर एक बात है, घर में भी अगर कोई काम होता है, लेट्स सपोज अगर एक बहन जो है कपड़े अच्छे धो लेती है और एक जो है इस्त्री अच्छे कर लेती है, तो वो कभी भी यही होता है कि वो अच्छे धोने वाली को कहा जाता है कि ठीक है तुम अच्छे धो लिया करो, वो जो है तुम्हारी हेल्प नहीं करवाया करेगी, वो सारी इस्त्री कर लिया करेगी। क्या है जी, अपना अपना डिपार्टमेंट आप जिसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हो, जिसमें आप बेहतर हो, आप उसी में ही अपनी स्पेशलाइजेशन कर लो। आप दूसरे काम में जाओ ही ना जो आप बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन वो काम आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो
रिकार्डो ने आपके पास ही बता दिया है। रिकार्डो क्या कहता था कि रिकार्डो कहता था जो चीज़ अच्छी प्रोड्यूस कर सकते हो उसको आप अच्छा ही प्रोड्यूस करो। लेकिन आप हमने बात की है कि थ्योरी है, तो थ्योरी के लिए हमेशा कुछ एग्जप्शंस होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने एज्यूम की होती हैं जिनके बगैर वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। सबसे पहली बात, इसकी जो मेजर एग्जप्शन आपके पास आएगी कि आपके पास दो कंट्रीज़ के दरमियान में ट्रेड होगा, नॉट मोर देन टू, ठीक है। पहली एग्जप्शन आपके पास आगे दो कंट्री, जैसे कि भी हम लोगों ने एग्जांपल ली हुई है इंडिया और नेपाल की। नेक्स्ट आपके पास एग्जप्शन आएगी ट्रू गुड्स, कि आपके पास दो ही चीज़ें होनी चाहिए। दो चीज़ें कौन कौन सी? राइस और वीट, सिर्फ दो ही चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें भी आपके पास दो ही हो गई। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड एग्जप्शन, लेबर जो है आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। मेन गेम तो लेबर की है ना, क्योंकि अगर लेबर यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर पा रहा तो हम यहाँ पे लेबर जीरो करके दूसरी साइड पे लगा के डबल कर रहे हैं। तो जो मेजर रोल प्ले कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? लेबर का। ऑल यूनिट ऑफ लेबर आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसका मतलब तो सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम से मुराद करेंगे कि जो हर लेबर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी सेम हो। ये नहीं कि वो यहाँ पे बहुत अगर काम नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे भी आके वो वही काम करे। यहाँ पे उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो अच्छी होनी चाहिए। जिस चीज़ को हम डबल कर रहे हैं वहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं हूँ या मेरी सिस्टर है या मतलब आप हो, तो कोई भी अगर वो ये काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट काम में स्पेशलाइज कर ले, उसको एक स्किल्स होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। मैंने आपको 3 रिटर्न्स आई थिंक पढ़ा दिए हुए हैं, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, मैं देखूंगी। अगर नहीं पढ़े तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे। रिटर्न्स क्या होते हैं कि आप जितना पैसा लगा रहे हो आपको उतनी चीज़ भी आनी चाहिए। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का मुराद है कि जितनी आप पैसे लगा रहे हो आपको उतना ही जो है मार्जिन आना चाहिए। जबकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, अगर आप थोड़े पैसे लगा रहे हो तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, और डिक्रीजिंग में क्या होता है कि आप पैसे जो है ज़्यादा लगा रहे हो पर नुकसान में जा रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके पास मोबाइल होने चाहिए विद इन द कंट्री। लेट्स सपोज अगर देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हम हमारे जो जितने भी मतलब लेबर थे वो मूवेबल होना चाहिए। यहाँ के लेबर हम जो है लेट्स सपोज ये वहाँ के भारत जो है, भारत से उसकी दूसरी सिटी है वहाँ तक वो मूव कर सकें, ठीक है। तो उसको एक फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम इंडिया का लेबर हम नेपाल में या नेपाल का लेबर हम इंडिया में मंगवा लें। ये अपनी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जो है इसका लेबर जो है मूवेबल होना चाहिए, जबकि दूसरी कंट्री में मूवेबल नहीं होना चाहिए। ये भी इसकी एग्जप्शन है। नेक्स्ट एग्जप्शन है जी एम्प्लॉयमेंट फुल होनी चाहिए, कि आपके पास कोई भी बेरोज़गार ना हो। मतलब कि आपके पास लेबर जो है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसको आप एक जगह से हटा के जो है दूसरी जगह पे लगा सको। यहाँ पे अगर हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज की एग्जांपल लें तो मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड, ट्रेड से पहले हम कहाँ थे? प्रोडक्शन आफ्टर ट्रेड, ट्रेड के बाद हम कहाँ पे हैं? और फिर हम अपना बेनिफिट देखेंगे, ठीक है। एज़ यूजुअल जो हम लोगों ने एग्जप्शन में बात की कंट्रीज हमारे पास दो हैं। यहाँ पे हम लोग देते हैं कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जी? पहले हम लोगों ने ली थी इंडिया, नेपाल, राइस, wheat, again India,
लाइन तो छोड़ी नहीं हम लोगों ने राइस और वीट लिखने के लिए। अब इसको मैं छोटा सा करके इधर लिख रही हूँ, राइस और वीट। इंडिया लेट्स सपोज अगर 2 kg जो है राइस बनाता है, ठीक है, और वीट जो है वो 4 kg बना रहा है, और नेपाल जो है 4 kg आपके पास राइस बनाता है और 2 kg वीट बनाता है, तो इंडिया जो है किस में स्पेशलाइज करे? वीट में करे ना, क्योंकि वीट वो अच्छी बना रहा है, तो उसको चाहिए राइस बनाना छोड़ दे और वीट में ही स्पेशलाइजेशन कर ले। इसी तरह नेपाल को क्या चाहिए? नेपाल को चाहिए कि वो राइस अच्छे बना रहा है तो वो वीट बनाना छोड़ दे, राइस ज़्यादा सारे बनाए, ठीक है, और वो इंडिया को दे दे और इंडिया से वो वीट ले लिया करे। अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा? वीट को अगर हम ज़ीरो कर दें, ठीक, सॉरी, वीट को ज़ीरो नहीं करना, वीट में हमने स्पेशलाइजेशन करनी है। राइस कम बना रहा है हमारे पास कौन? इंडिया, तो राइस को हम करते हैं ज़ीरो। तो अब जब ज़ीरो करके इधर हमने सारा लेबर लगा दिया तो ये 4 क्या बन जाएगा आपके पास? 8, प्रोडक्शन डबल। इसी तरह अब यहाँ पे नेपाल जो है क्या चीज़ कम बना रहा है? 2 वीट बना रहा है, तो वीट अगर हम ज़ीरो कर दें, वीट बनाना हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीट तो अब हमने इंडिया से लेनी है, हम लोग राइस बनाने में स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। अब टोटल मार्जिन तो दोनों का क्या था? 6, अभी भी दोनों का जो टोटल मार्जिन है वो सेम है आपके पास, 8, ठीक है। अब हम देखते हैं बेनिफिट कहाँ पे हमें हुआ। राइस, वीट। अब राइस में हमें कितना बेनिफिट हुआ? देखो पहले ये कितना राइस बना रहा था? 2, ठीक है। वीट तो इंडिया को वीट चाहिए था 4, ठीक है, तो वो इसको जो है अपना बाकी जब 4, लेकिन अब वो बना कितना रहा है? 8, तो बाकी जो अपना 4 वीट है वो किसको देगा? इंडिया को, ठीक है। मतलब इसको वीट कितना फ़ायदा हुआ? 4 का। इसी तरह अगर नेपाल ने स्पेशलाइजेशन कर लिए राइस में, ठीक है, राइस पर उसको तो चाहिए 4 वो एक्स्ट्रा बना रहा है, तो वो 4 किसको दे देगा? नेपाल को, ठीक है। इसी तरह आप इसका देखो जो टोटल मार्जिन है आपके पास वो भी दोनों का सेम आएगा, मतलब आपको लॉस जो है किसी भी सिचुएशन में बेयर नहीं करना पड़ रहा, आपने स्पेशलाइजेशन कर ली है और आप बेनिफिट की तरफ मूव कर गए हो। अब आपने देखा हमारी इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट आई है। इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, हमारा जो टोटल बेनिफिट आ रहा है वो भी सेम आ रहा है और हमारा जितना खर्चा आएगा वो भी सेम आएगा। दोनों कंट्रीज ने दो जो थे वो गुड्स बनाए थे, ठीक है, 2 कंट्रीज थी, दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम आई, और दोनों का बेनिफिट भी सेम आया। तो हमें ट्रेड करना बेहतर रहेगा या नहीं बेहतर रहेगा? तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, हमें अपनी तजारत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब इस पे क्रिटिसिज्म क्या थे? लोगों ने क्रिटिसिज्म उठाया इस पूरी थ्योरी पे कि जी इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो अब उस क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग क्रिटिसिज्म को देखें तो क्रिटिसिज्म में पहला इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया जी कि ये तो लॉ ऑफ रिटर्न जो है पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि जितना हम पैसा लगाएं हमें उतना ही, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है, उतना ही हमें मिले, या तो हमें ज़्यादा मिलेगा या तो हमें कम मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहला जो ऑब्जेक्शन था इस पर वो ये लगा दिया गया, ठीक है। दूसरा इस पर जो ऑब्जेक्शन किया गया वो ये था
लेबर थ्योरी के जो फैक्टर आपके पास थे उनको इग्नोर किया गया था, ठीक है। अब इग्नोर क्यों किया गया था? अब एक लेबर है, अगर वो काम करना चाहे ही ना दूसरे सेक्टर में, तो मैं उसको इग्नोर किया जाएगा ना, उसको आप ज़बरदस्ती दूसरे सेक्टर में लेके जा रहे हो। तो ये भी जो था आप पे एक ऑब्जेक्शन उठाया गया, क्रिटिसिज्म किया गया कि दैट्स नॉट गुड थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट था ये आपके पास, ये जो है एक नॉर्मेटिव थ्योरी है। नॉर्मेटिव थ्योरी होती है जो फैक्ट से दूर होती है, हकीकत से दूर होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे उस कंक्लूड ये किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें आप कैसे इस चीज़ को कंक्लूड कर लोगे कि आपके पास पॉसिबल है कि आप अगर एक जगह से लेबर दूसरी जगह लेबर लगा रहे हो तो वो लेबर काम करने के लिए विलिंग है, और क्या वो लेबर आपको उतनी ही प्रोडक्टिविटी देगा जितनी आप चाह रहे हो? तो पॉसिबल तो नहीं है ना, मतलब कि क्योंकि लेबर्स की तो एज भी डिफरेंट होती है। अगर आप एक यंगस्टर है तो वो आपको ज़्यादा काम दे लेगा, अगर कोई मतलब ज़्यादा एज का तो आपको उतना काम नहीं दे पाएगा। तो ये जो थ्योरी थी, ये जो हकीकत थी, फैक्ट था, ये उससे बहुत दूर थी। तो ये जो थी फेल हो गई थी इंटरनेशनल ट्रेड को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो थी प्रॉब्लम्स देखने में आई थी, और इसलिए ये जो थ्योरी थी इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं जा पाई। और आज की थ्योरी जो थी हमारे पास यहीं तक थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने 3 रिटर्न्स पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और असाइनमेंट आपको दी हुई है, वो असाइनमेंट बेटा काइंडली सबमिट करवा दीजिएगा, सबके लिए ज़रूरी है बेटा। वो असाइनमेंट आप लोगों के सेशनल मार्क्स लगेंगे। अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करवा रहे तो आपके सेशनल मार्क्स नहीं लगेंगे। असाइनमेंट आर द पार्ट ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। और जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं लिया जाता, आप यूनिवर्सिटी को बुरा भला कहते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए आपके साथ, तो बेटा हर यूनिवर्सिटी में यही सिस्टम होता है, हर यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स ली जाती हैं। हम खुद असाइनमेंट्स दे दे के यहाँ तक पहुँचे, आप लोगों पर तो बहुत कम प्रेशर है। हमें असाइनमेंट दी जाती थी कब? आज लेक्चर है, कल ये असाइनमेंट सबमिट करवा दें। मतलब हम लोग ऐसे कर ब्लर हुए होते थे बिल्कुल कि क्या जी किस चीज़ की असाइनमेंट, और कितनी देर तो समझ ही नहीं आती थी। आप लोगों को तो फिर बहुत अच्छी प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है, आप लोगों को ग्रुप में ईच एंड एवरीथिंग बताया जा रहा है। फिर भी एक बच्चा 10 दफ़ा पूछ रहा है कि यही करना है, ये नहीं करना। तो ठीक है, बच्चों का राइट होता है, मैं इस चीज़ पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रही, लेकिन बेटा टीचर का भी कोई राइट होता है कि टीचर को काम चाहिए होता है बच्चों से। तो काइंडली बेटा मेक योर असाइनमेंट्स एंड सेंड इट टू योर CR और GR, ठीक है। मेरे पास सबकी असाइनमेंट आनी चाहिए। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।